नमस्कार मित्रों, सनातन के सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह प्रोग्राम या कार्यक्रम हमने बनाया है हिंदू समाज में फैले हुए भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने के लिए, और इसमें हमारे कई विषय हैं ऐसे हैं जिसको हम उठाते हैं। और हमारे साथ आज श्री श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी को धर्म का बहुत ज्ञान है। उन्होंने सारी आयु अपनी जो है वो धर्म के कार्यों में लगाई, धार्मिक अनुष्ठानों में लगाई, बहुत अलग अलग धर्म के लोगों से बातचीत की, और इसीलिए वो आज अपना मत रखेंगे। आज की हमारी विषय वस्तु है इस्कॉन और सनातन धर्म में उसका सम्मिलन। क्या इस्कॉन के विचार सनातन धर्म से मिलते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या इस्कॉन सनातनी धर्मी संस्था है कि नहीं? हरे कृष्णा। अभी आपने कहा कि ज्ञान की राह में ज्ञान को प्राप्त किया है। देखिए, भक्ति और ज्ञान दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। सभी धर्म को जानने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। कोई थोड़ा आगे बढ़ता है, कोई उससे ज्यादा आगे बढ़ता है, और जब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बहरहाल, ये पहली बात थी। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में जान लेना पहले जरूरी है कि ये क्या है, तब आप ये जान पाएंगे जो आपके सवाल हैं उनके उत्तर आप प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, ये इस्कॉन संस्था अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के परम पूज्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में इसकी स्थापना की थी। इस्कॉन एक मंदिर है। सामान्य लोग जानते हैं कि इस्कॉन एक मंदिर है, लेकिन इस्कॉन एक विचारधारा है। इस्कॉन एक सदैव चलने वाला एक प्रयत्न है जिसके पीछे परम पूज्य गुरु जी की भावना काम करती है। अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सनातन धर्म। क्या आपको लगता है कि ये दोनों विपरीत छोर पर हैं? शायद नहीं। यही बात परम पूज्य गुरु जी ने समझाने का प्रयत्न किया है कि जिस तरह से एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता जब तक कि वो क्वालिफाइड नहीं हो, उसी तरीके से उन्होंने प्रतिपादित किया कि क्वालिफाइड ब्राह्मण और ब्राह्मण में फर्क है। अगर कोई क्वालिफाइड हो जाता है तो वो इंजीनियर हो जाता है, वो क्या है फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से अगर क्वालिफाइड है तो वो क्वालिफाइड ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। यही इसकी भावना है। सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। यह सनातन को आगे ले जाने वाला मार्ग है। जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अर्थात जातिगत भेदभाव, हमारे समाज में जातिगत भेदभाव बहुत है, किंतु श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जाति जन्म से जरूर होती है, किंतु उसका निर्धारण गुण और कर्म से होता है, और ये करने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं। किंतु आपका अपना स्वयं का अनुभव कैसा रहा इस्कॉन के मंदिरों में जाकर के? क्या आपको ऐसा लगा कि वहां पे हर वक्त जो है वो पैसे की खींच है और पैसे लेकर के जो है वो पश्चिम में छोड़ना चाहते हैं, या ये कुछ ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे पूजा पद्धतियां करते हैं जो कि सनातन धर्म को जो है वो नहीं सनातन धर्म से तात्पर्य रखती हैं? हरे कृष्णा। कदापि नहीं। इस्कॉन कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर है, जहां कीर्तन होता है
जहां पूजन होता है, जहां सम्मिलित रूप से मिलकर भगवान का नाम लिया जाता है। अब लोगों के मन में कुछ अन्य व्यक्तियों ने कुछ ऐसी धारणा बना दी है कि इस्कॉन मंदिर का मतलब होता है पाश्चात्य सभ्यता में रंगा हुआ भक्ति का मार्ग। इस्कॉन मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान है। आप जाइए, हाथ धोइए, आप जूते चप्पल भी अपने रख दीजिए और उसका भी कोई शुल्क नहीं है। फिर जितनी देर इच्छा हो आप मंदिर में बैठिए और उसके बाद वापस आ सकते हैं। कहीं कोई शुल्क नहीं है श्रीमान। मैं आपको बारंबार यह बात बताना चाहता हूं, कहीं कोई शुल्क नहीं है। हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में 400 से अधिक इस्कॉन के मंदिर हैं, वहां पर कहीं भी कोई शुल्क नहीं है। जिसकी जो इच्छा हो, अलग अलग दान पात्र बने हैं। मंदिर पर कुछ चढ़ाना नहीं है, पंडित को कुछ देना नहीं है। दान पात्र में जिसका जो मन हो वो डाल सकता है, उसको कौन रोक सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। आपके जवाब ने निश्चित ही हमारे सुनने वालों के हृदय को कुछ शांति दी होगी। और फिर आपका ये अपना स्वयं का अनुभव भी है और मेरा भी अनुभव है, जहां पे भी मैंने देखा है कि शुल्क तो नहीं वसूला जाता है किसी से। हाँ, धन के बिना जो है वो किसी भी संस्था को चलाना बहुत मुश्किल है। तो भक्तों की जो भक्ति है, भक्तों का जो भक्ति भाव है, जिसको जहां पे शांति मिलती है, उसी हिसाब से जो है वो अपना अनुदान करता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप श्री कृष्ण के सामने, आप मूर्तियों के सामने, आप भगवान के सामने नतमस्तक होकर के उन्हीं का दिया हुआ उनको अगर कुछ अर्पण करते हैं तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं। लेकिन हमारे सामने, हिंदू समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आज ये है कि सनातन संस्थाएं अपना गौरव खो रही हैं। हमारे जो मठ मंदिर हैं उनसे जो हमारे युवा हैं वो दूर हटते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को पाश्चात्य सभ्यता पसंद आने लगती है, पाश्चात्य धर्म पसंद आने लगते हैं। उनको जो है हिंदू धर्म जो है वो रूढ़िवादी और मूर्ति पूजक दिखाई देने लगता है। किंतु इस्कॉन जैसी संस्थाएं आज भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में न सिर्फ मूर्ति पूजा को एक लॉजिकल तरीके से, एक तार्किक तरीके से सबके समक्ष रखती हैं, बल्कि वो उसमें बहुत ही सक्षम और सक्सेसफुल भी हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी जो सनातन संस्थाएं, पुरातन संस्थाएं, मठ मंदिर आज ऐसे हो गए हैं जहां पे जो है हमारी युवा पीढ़ी जिनके प्रति आकर्षित नहीं है, उनको क्या करना चाहिए और उनको इस्कॉन से क्या सीख लेनी चाहिए जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और लोगों के मन में धर्म की स्थापना हो। हरे कृष्ण। बड़ा लंबा सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन बड़ा गूढ़ सवाल है। आपके इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं कुछ भ्रम और दूर करने का प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के मन में यह भ्रम आता है कि इतने भव्य मंदिर और उनका रखरखाव, इनका खर्च चलता कैसे है अगर कहीं कोई शुल्क नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मंदिर में दान पुण्य तो होता ही है। यह धर्म विशेष की बात नहीं है। हर धर्म में हर व्यक्ति अपनी मन की शांति के लिए कुछ दान पुण्य करना चाहता है। मैंने आपको बताया कि दान के बक्से भी होते हैं, उनमें लोग जो है अपने मन से जो उनकी इच्छा होती है उसमें दान करते हैं। यह भी एक स्रोत है। इसके अलावा इसके आजीवन सदस्य भी बनते हैं। आजीवन सदस्य बनने का शुल्क है और कुछ सुविधाएं हैं, और बहुत बड़ी संख्या में इस संप्रदाय में से लोग जुड़े हैं और उनके धन की प्राप्ति भी होती रहती है। इसके अलावा लगभग 100 प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट भी इन मंदिरों के प्रांगण में चलाए जाते हैं, और जिनमें अच्छे से अच्छा भोजन कम से कम मूल्य में या उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। और इस्कॉन मंदिर के इन रेस्टोरेंट में आकर भोजन करने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। यह भी आय का एक बड़ा स्रोत है। इसके अलावा
इस्कॉन संप्रदाय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए तमाम विद्वान अपने अपने विचार, अपनी अपनी मीमांसाएं लिखते रहते हैं और यह तमाम किताबें भी इस्कॉन मंदिर के माध्यम से ही बेची जाती हैं और यह भी आय का बहुत बड़ा साधन है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज चलती हैं और भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि जो प्रमुख सेंटर है उस सेंटर ने हर मंदिर को एक स्वतंत्र इकाई बना दिया है और वह स्वतंत्र इकाई उस मुख्य सेंटर के मार्गदर्शन में अपने आप को अच्छी तरीके से चलाने के लिए उचित धनोपार्जन करने का प्रयत्न कर सकती है। इस सिलसिले में इतना ही कहना चाहूंगा। शायद कुछ भ्रम दूर हो लोगों का और लोगों को द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों में शायद कुछ कमी आए। बहरहाल आपने जो दूसरी बात कही है या जो आपका अगला सवाल था, उस सवाल से मैं यकीनन बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज की पीढ़ी धर्म से विमुख हो गई है, यह कहना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा वाक्य है। ऐसा नहीं है। एक हिंदू धर्म को मानने वाला या हिंदू धर्म में जिसका जन्म हुआ है, हिंदू धर्म उसके रग रग में है, उसके प्राणों में है, उसकी सांसों में है, उसकी हड्डियों में है, मज्जा में है। यह हिंदू धर्म चाहे पाश्चात्य हो, चाहे कोई और प्रभाव हो, उससे कभी दूर नहीं होता और जो हिंदू है वो हिंदू रहता है, दिल से रहता है। देखिए, ये बहुत समय से पीढ़ियों दर पीढ़ियों यह कहा जाता रहा है। शायद आपके पिताजी आपसे और उनके पिताजी उनसे कहते रहे हैं कि आज की पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे सारे मंदिर, मठ और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको सामान्य जन जानते भी नहीं हैं, जहां लगातार शोध का कार्य चल रहा है, वो सभी जीवंत हैं। वो सभी जीवंत हैं और उनमें श्रद्धाएं किन्हीं कारणोंवश हमारे देश पर सैकड़ों सालों से विधर्मियों का कब्जा रहा और विधर्मियों ने अपने पूरे प्रयत्न कर दिए कि हमारे देश से हिंदू धर्म का नाश हो, लेकिन वे नहीं कर पाए, वे सफल नहीं हो पाए। हजारों वर्ष से हिंदू धर्म जीवित रहा, आज भी बहुतायत में है और आज भी हमारे देश की जनसंख्या का 80% हिंदू धर्म के पीछे चलने वाला है। हां, जागरूकता आई है, सवाल उठने लगे हैं और एक अकेला हिंदू धर्म ऐसा है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है, जवाब देता है और लोगों को संतुष्ट करता है। अगर मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे भी धर्म हैं जिनमें सवाल पूछना अपराध है और सवाल पूछने की सजा मृत्यु है। हमारा धर्म तो खुला है, कोई सा सवाल पूछिए, कहीं से आपकी शंका हो, किसी से पूछिए आप, वह अपने भरसक आपके सवालों का जवाब देगा, आपके सवालों का उत्तर देगा, आपको संतुष्ट करेगा और नहीं तो अपने से आगे इस सवाल को बढ़ा के उसका उत्तर लेने का प्रयत्न करेगा। हमारी पुस्तकें हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनमें सारे सवालों के जवाब हैं। अफसोस कि शायद दूसरे धर्मों में इतना नहीं है, इसलिए हमारा धर्म सुरक्षित है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं इस मामले में, कृपया पुनः विचार कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, हमसे ना सहमत होने पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और हरे कृष्णा। कृष्णा सबकी रक्षा करें, सबकी रक्षा करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।